प्राचीन काल में वाराणसी नगरी पर राजा ब्रह्मदत्त का शासन था। बोधिसत्व उस समय आकाश देवता के रूप में थे और उन्होंने वाराणसी नगरी की शोभा देखी। एक बार कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि के उपलक्ष्य में वाराणसी नगरी को देव नगरी के समान बहुत अच्छी तरह से सजाया गया था। पूरे नगर में रोशनी थी और नगर के निवासी उत्सव और आमोद प्रमोद में मग्न थे। हर तरफ हर्ष और उल्लास का माहौल था। आकाश देवता देखा कि नगरवासी इस सुखद उत्सव का आनंद ले रहे हैं। वे यह जानना चाहते थे कि इस उत्सव के माहौल में कितने लोग ऐसे हैं जो निष्पाप, पवित्र आचरण वाले और शीलवान हैं। यह जानने के लिए उन्होंने एक साधारण मनुष्य का रूप धारण किया और एक विशाल पुष्परथ लेकर नगरी में घूमने लगा मनुष्य रूपधारी बोधिसत्व राजा ब्रह्मदत्त के पास पहुंचे, जो उत्सव का आनंद ले रहे थे। बोधिसत्व ने राजा से कहा कि वह यह पवित्र पुष्परथ उस व्यक्ति को देना चाहते हैं जो पूर्ण शीलवान हो और जिसने कोई पाप न किया हो। राजा ने स्वयं को धार्मिक और गुणी समझा, इसलिए उन्होंने वह हार मांग लिया। बोधिसत्व ने राजा को पुष्परथ देते हुए कहा कि यदि राजा पाप रहित होंगे तभी यह हार उनकी शोभा बढ़ाएगा, अन्यथा नहीं। जैसे ही राजा ब्रह्मदत्त ने वह हार पहना, वह तुरंत सूख गया और मुरझा गया। यह देखकर राजा बहुत लज्जित हुए, क्योंकि हार के सूखने से यह सिद्ध हो गया कि राजा पाप रहित नहीं थे और उन्होंने अनजाने में कोई पाप किया था। तब आकाश देवता बोधिसत्व ने राजा को समझाया कि केवल बाहरी दिखावा या उत्सव मनाना महत्वपूर्ण नहीं है। सच्चा आनंद और शोभा तो उत्तम शील, सदाचार और पाप रहित जीवन से ही मिलती है। इस घटना से राजा और सभी नगरवासियों को अपने आचरण पर ध्यान देने और पवित्र जीवन जीने की प्रेरणा मिली। बाहरी दिखावे से अधिक आंतरिक शुद्धता, शील महत्वपूर्ण है। पाप का प्रभाव छिपाया नहीं जा सकता, चाहे वह अनजाने में ही क्यों न किया गया हो। सच्चा सुख और सम्मान शुद्ध आचरण से ही प्राप्त होता है।